नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉनसून ब्रेक के बारे में, यानी वे स्थितियां जब मानसून अचानक थम जाता है या कमजोर हो जाता है। यह विषय मौसम विज्ञान में बेहद अहम है, क्योंकि ऐसे ब्रेक से भारी गर्मी, सूखा या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। चलिए सरल हिंदी में विस्तार से समझते हैं कि मॉनसून ब्रेक क्या है, यह कैसे होता है, इसके कौन कौन से बड़े उदाहरण हैं और किसानों को इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। इतिहास में कई बार मानसून असफल रहा है, जिससे भयंकर सूखा या अकाल हुआ। एक प्रमुख उदाहरण है 1899-1900 का भारतीय अकाल, जब मध्य एवं पश्चिमी भारत में मानसून पूरी तरह असफल रहा। उस साल भरपूर वर्षा की जगह बहुत कम वर्षा हुई, जिससे अनुमानतः 10 लाख से अधिक लोग भूख और बीमारी से मारे गए। इन अकालों के पीछे मॉनसून ब्रेक जैसी ही स्थिति होती है, जब मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी की ओर खिसक जाती है और अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा रुक जाती है। मॉनसून ब्रेक कैसे लगता है? मॉनसून ब्रेक तब आता है जब मानसूनी ट्रफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हिमालय की ओर खिसक जाता है। इस स्थिति में देश के मध्य भागों में बारिश लगभग बंद हो जाती है और आसमान साफ हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कई कारण हैं। मानसून ट्रफ का उत्तर दक्षिण दिशा में झूलना, वैश्विक स्तर पर चलने वाला मैडन जूलियन एस्सिलेशन, जब एमजेओ की सक्रिय वर्षा वाली लहर भारत से आगे बढ़ जाती है तो जुलाई में अक्सर मानसून में ब्रेक आ जाता है। इससे मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी के पास पहुंच जाता है और देश के मध्य और पश्चिमी भागों में बारिश रुक जाती है। इस दौरान उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के पास ही वर्षा होती है। मुख्य कारण यह कि मानसून ट्रफ का स्थानांतरण और बड़े मौसमी चक्र मिलकर मानसून को अस्थायी रूप से रोक देते हैं। इससे देश के कई हिस्सों में 4 से 6 दिन से लेकर 1 से 2 हफ्ते तक बारिश नहीं होती। ब्रेक के दौरान अधिकांश इलाकों में सूखा पड़ता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होती है। मध्य और पश्चिम भारत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र सूखे का सामना करते हैं। बिहार की तराई, पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय, सिक्किम और हिमालय की तलहटी के राज्य इस दौरान भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में ब्रेक के दौरान हिमालय की नदियों गंगा ब्रह्मपुत्र का बहाव बढ़ने से बाढ़ का खतरा रहता है। वहीं पश्चिमी तट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक लगभग सूखा रहते हैं। अधिकतर मामलों में मॉनसून ब्रेक तब समाप्त होता है जब बंगाल की खाड़ी में नया निम्न दबाव लघु चक्रवाती प्रणाली बनता है। इससे मानसून ट्रफ फिर दक्षिण की ओर खिसक जाता है और देश में बारिश सामान्य हो जाती है। यदि ब्रेक बहुत लंबा खिंच जाए तो सूखे की स्थिति बन सकती है, लेकिन सामान्यतः कुछ दिनों बाद मानसून फिर पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए जब बंगाल की खाड़ी में नई प्रणाली बनती है तो घने बादल बनकर पूरे भारत में वर्षा कराते हैं। इस प्रकार बादल फैलने लगते हैं और मॉनसून की सामान्य गति लौट आती है। इतिहास में हर साल कभी न कभी मॉनसून ब्रेक होता रहा है। जैसे अगस्त 2025 में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मॉनसून काफी कमजोर हुआ था, जिससे तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी प्रकार 2013 में उत्तराखंड में भी मॉनसून की असामान्य गतिविधि से बड़ी तबाही हुई थी। ब्रेक के बाद हिमालय में अत्यधिक वर्षा हुई थी। मॉनसून ब्रेक से किसानों को अपनी फसलों की रक्षा के लिए विशेष तैयारी करनी चाहिए। मिट्टी में बची नमी का उपयोग करें। जहां खेतों में अभी नमी हो वहां तुरंत बचे हुए कृषि कार्य जैसे जुताई, रोपाई पूरे करें। सिंचाई की व्यवस्था करें। जहां बारिश नहीं हुई वहां पाइपलाइन, नलकूप, ड्रिप, स्प्रिंकलर आदि से पानी पहुंचाएं। संसाधनों का बचतपूर्ण उपयोग करें। उपलब्ध साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। जरूरत से ज्यादा पानी निकालने से बचें। सूखा सहनशील फसलें बोएं, जैसे बाजरा, ज्वार आदि। मल्चिंग से मिट्टी की नमी बचाएं और कीटनाशकों का छिड़काव समय समय पर करें। मौसम पूर्वानुमान पर ध्यान दें। सरकारी चेतावनियों और कृषि मौसम वैज्ञानिकों के सुझावों पर ध्यान दें। इन उपायों से किसान मॉनसून ब्रेक के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं और फसलों को सूखे ठंडे मौसम से बचा सकते हैं। आशा है आपको मॉनसून के बारे में ये विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे मददगार कंटेंट के लिए यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सुपर चैट या सुपर थैंक्स के माध्यम से आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं, ताकि हम लगातार ऐसे उपयोगी विश्लेषण आपके लिए ला सकें। आपकी सहायता और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।